ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है उसने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया है जब ईरान ने एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। आपके स्क्रीन पर दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसे दिखता है और ईरान ने इसी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। नतीजा यह कि कल देर रात या ये कहा जाए रात भर ईरान पर ताबड़तोड़ अमेरिकी हमले जारी रहे और बकौल अमेरिका हमले अब खत्म हो गए हैं, बदला खत्म हो गया है, मगर ईरान ने साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इस इलाके में जितने भी फॉरेन बेसेस हैं वो अब इलाके को छोड़कर चले जाएं क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको बताऊंगा प्रेस टेलीविजन की एक रिपोर्ट कि किस तरह से अब अमेरिकी बेसेस एक नए खतरे में आ गए हैं। एक बार फिर ईरान उन पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। मगर सबसे पहले बहुत ही आसान लफ्जों में देर रात क्या हुआ जब आप सो रहे थे, तब ईरान में क्या हुआ आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले CNN, यूएस मिलिट्री लॉन्चेस स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान इन रिस्पॉन्स टू हेलीकॉप्टर डाउनिंग, यानी कि अमेरिकी मिलिट्री ने ईरान भर में हमले किए। और क्यों? आपके स्क्रीन पर व्हाइट हाउस की खबर जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। बकौल व्हाइट हाउस, आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड बाय अ ग्रेट मिलिट्री दैट लास्ट नाइट द इरानियंस shot down one of our highly sophisticated Apache helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were 2 pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the US must of necessity respond to this attack. यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे और इसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप के मिलिट्री ने ईरान के कई हिस्सों पर हमला किया। इस सब की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कोई बहुत बड़ा हमला नहीं है। आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर, वो कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा हमला नहीं है। मगर जैसे ही अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया जाता है, और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी, पूरी तफसील से जानकारी देने वाला हूं। आपके स्क्रीन पर यूएस सेंटकॉम का यह बयान, सेंटकॉम ने कहा है दैट द यूएस मिलिट्री कैरिड आउट सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स against Iran in response to what it said was downing by Iranian forces of a US attack over the Strait of Hormuz. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में जितने भी फॉरेन फोर्सेस हैं अब वो खतरे की जद में आ गए हैं, अब हम उन पर अटैक करेंगे। बकौल अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि फॉरेन फोर्सेस जो भी ईरान के आसपास हैं, दे आर एट अ कांस्टेंट रिस्क on account of their own human errors, plane accidents or potentially being caught in crossfire. उन्होंने कहा कि अब ये जितने भी फॉरेन फोर्सेस हैं वो खतरे की जद में हैं। हो सकता है मानवीय यानी इंसानी भूल की वजह से, या फिर अगर कोई छोटी सी दुर्घटना होती है तो वो भी खतरे में आने वाले हैं। यह अपने आप में ईरान की सबसे बड़ी चेतावनी है अब तक की, जब से युद्ध शुरू हुआ है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। पाकिस्तान जो इस पूरे मामले में मीडिएटर है, शहबाज शरीफ ने शांति की अपील की है। बकौल शहबाज शरीफ, ही कॉल्स फॉर रिस्ट्रेन अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट, वार्निंग दैट द रिन्यूड वायलेंस कुड अंडरमाइन फ्रेजाइल सीज फायर एफर्ट्स। ही हैज अर्ज्ड ऑल साइड्स टू गिव डिप्लोमेसी अ लिटिल मोर चांस। उन्होंने कहा कि कभी भी हालात बद से बदतर हो सकते हैं, लिहाजा डिप्लोमेसी को वक्त और चांस दीजिए, कूटनीति को वक्त और चांस दीजिए, वरना बद से बर्बादी हो जाएगी। मगर जाहिर सी बात है कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि पूरा मामला क्या है अपाचे हेलीकॉप्टर्स का। आपके स्क्रीन पर CNN की खबर, क्रू मेंबर्स सेफ आफ्टर ट्रंप सेज ईरान शॉट डाउन यूएस हेलीकॉप्टर। और एक बार फिर यह है अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर, और वो किस तरह से ईरान के हमले की जद में आया वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए उस पर गौर फरमाया जाए। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने मार गिराया। घटना की जानकारी रखने वाले एक अलग सोर्स ने कहा कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को ईरान के शाहिद ड्रोन ने मार गिराया। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है शाहिद ड्रोन। और शाहिद ड्रोन वो ड्रोन है, याद कीजिएगा जब 40 दिन का युद्ध चला था तब शाहिद ड्रोन ने किस तरह से
अमेरिकी और इस्राएली ठिकानों पर कहर मचाया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा होता है। हो सकता है कि उसने कई लक्ष्मण रेखाएं पार की हों, कुछ लिमिट्स पार की हों, और तभी ईरान ने इस पर हमला किया हो। यह है शाही ड्रोन जिसने एक अपाचे अमेरिकन हेलीकॉप्टर को मार गिराया। आगे एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अभी यह साफ नहीं है कि ड्रोन ने अपाचे हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाया था या फिर यह गलती से हुआ। अमेरिकी सेना ने बताया कि एक बिना चालक वाली ड्रोन बोट ने हेलीकॉप्टर के दोनों क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका ने एक अपाचे हेलीकॉप्टर खोया है। यह घटना एक ऐसे समय हुई है जब इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है और पिछले वीकेंड ईरान और इस्राएल ने कई महीनों बाद एक दूसरे पर सीधे हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर कहा, सैनिकों को करीब 2 घंटे के भीतर सुरक्षित बचा लिया गया है, उनकी हालत स्थिर है। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि घटना की वजह की जांच की जा रही है। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने कहा कि रात भर तुमने अपाचे हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने के बाद जो हमले किए हैं, हम उसका जवाब देंगे। ईरान ने कसम खा ली है। और आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर जो कहती है, ईरान वाउज रिस्पॉन्स आफ्टर यूएस लॉन्चेस स्ट्राइक्स ओवर डाउनिंग ऑफ हेलीकॉप्टर। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आमतौर पर बहुत ही पेशेंस के साथ संयमित भाषा का इस्तेमाल करने वाले अब्बास अराक्ची ने जो कहा है ना, वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में जितने भी फॉरेन फोर्सेस हैं वो इलाका खाली कर दें। इसका मतलब दोस्तों ये बात तय हो चुकी है कि ये सीज फायर लगभग खत्म है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी बात करते रहे, ये सीज फायर लगभग खत्म है। और ईरान इसका कैसे जवाब दे सकता है? ईरान ने क्या धमकी दी है? आईआरजीसी ने 5th फ्लीट पर, सही सुना आपने, 5th फ्लीट पर दोबारा हमला किया है और यह भी पिछले 7-8 घंटों में सामने उभर कर आया है। आईआरजीसी ने क्या दावा किया, आइए उस पर गौर किया जाए। आईआरजीसी का दावा, दक्षिणी ईरान पर हमलों के बाद बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया है। यह जानकारी ईरानी सरकारी मीडिया ने दी है। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच झड़पें अभी भी जारी हैं। आईआरजीसी ने कहा कि अगर अमेरिकी सेना की आक्रामक यानी अग्रेसिव कार्रवाई जारी रहती है तो जवाबी कार्रवाई और भी ज्यादा कड़ी होगी। आईआरजीसी ने यह भी पुष्टि की कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के जास्क, सिरिक और केश्म द्वीप के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में एक दूर संचार टावर को नुकसान पहुंचा और सिरिक के बेमानी इलाके में 2 पानी की टंकियां तबाह हो गई। एक बार फिर उन इलाकों पर गौर फरमाया जाए जहां पर कल देर रात अमेरिका ने हमला किया है, जास्क, सिरिक और केश्म द्वीप, जिसमें ईरान के मुताबिक एक संचार का टावर और पानी की टंकियों को निशाना बनाया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अमेरिका लगातार ईरान के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। अब भी सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि इस बारे में ईरानी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। और प्रेस टेलीविजन में ये जो खबर आई है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बकौल अब्बास अराक्ची, आपके स्क्रीन पर, इरानियन आर्म फोर्सेस टू लीव नो अटैक अनआंसर्ड, FM warns after fresh US aggression। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि दक्षिणी ईरान पर उसके हालिया हमले बिना जवाब के नहीं छोड़े जाएंगे। सीनियर ईरानी राजनयिक ने बुधवार तड़के एक्स पर पोस्ट करके बयान दिया जब अमेरिका ने हॉर्मुज़गन प्रोविंस के कई इलाकों पर हमले किए। उन्होंने लिखा, जंग के मैदान में मिली नाकामियों के बावजूद अमेरिका ने हमारे इरादों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेंगे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं और तोड़ते रहेंगे। आगे अराक्ची ने कहा कि अगर सुरक्षित रहना चाहते तो हमारे क्षेत्र से, हमारे इलाके से निकल जाओ। उन्होंने यह भी कहा कि फारस की खाड़ी का इतिहास ऐसी कई मिसालों से भरा हुआ है जहां बाहर से दखल देने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ है।
और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये बात जो अब्बास अरागची कह रहे हैं और लगातार ईरान कह रहा है कि अब अमेरिकी बेसिस उसके निशाने पर आ जाएंगे, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अब मामला जो है पूरी रात में अचानक कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया जाता है। अब तक अमेरिका ने यह नहीं कहा है कि ईरान ने अनप्रोवोक्ड हमला किया, यानी बगैर प्रोवोकेशन के, बगैर भड़काए हमला कर दिया। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उन इलाकों को, उन रेड लाइंस को अमेरिका पार कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि शाहिद ड्रोन से ईरान ने उसे मार गिराया। इसका मतलब देयर वर सर्टेन रेड लाइंस दैट यूएस वाज नॉट सपोज्ड टू क्रॉस, बट इट डिड। और नतीजा आपके सामने है। अब ये जो ईरान कह रहा है कि कई अमेरिकी बेस निशाने पर आने वाले, इसके क्या मायने हैं, हमें यह भी समझना पड़ेगा। गौर फरमाएं कि अमेरिकी बेसिस किस तरह से नए सिरे से खतरे में आ गए। आपकी स्क्रीन पर ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक मंगलवार देर रात दक्षिणी ईरान प्रांत हॉर्मुजगन प्रोविंस के कई इलाकों पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल्स यानी मिसाइल, गोला बारूद से हमला किया गया। IRIB ने बुधवार को बताया कि केश्म आइलैंड उन जगहों में शामिल था जिन्हें निशाना बनाया गया था। सरकारी मीडिया के हवाले से एक जानकार सूत्र ने बताया कि केश्म में 6 धमाकों की आवाज सुनाई गई, जो अलेजिडली दुश्मन के प्रोजेक्टाइल्स की वजह से हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि ये प्रोजेक्टाइल संभवतः किसी लड़ाकू विमान से दागे गए थे। IRIB के एक संवाददाता ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रांत के तटीय जिले सिरिक काउंटी में एक प्रोजेक्टाइल के गिरने की पुष्टि हुई है, कॉन्फर्मेशन हुई है। सिरिक के बोमानी इलाके में कम से कम 2 पानी के जो टैंकर्स थे उन्हें निशाना बनाया गया। इसके चलते उस इलाके में पीने के पानी की कमी जो है वो दिखाई दे रही है और उसकी आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद हो गई है। IRIB के जास संवाददाता के अनुसार जास्क शहर और कोहे मुबारक इलाके में ऐसे प्रोजेक्टाइल से हमले किए गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जब 40 दिन का युद्ध चला था तब ईरान ने एक बात बहुत ही आसानी से प्रूव कर दी थी कि हम अमेरिकी बेसिस पर लगातार निशाना बनाएंगे, अमेरिकी बेसिस बच नहीं सकते। और आपको याद होगा कि कम से कम आधा दर्जन थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया था, और ऐसे ही अपने ड्रोन्स के जरिए। सबसे बड़ी बात, यह पूरा वॉर जो था ईरान के लिए कॉस्ट इफेक्टिव वॉर था, यानी बहुत ज्यादा पैसे उसने नहीं खर्चे। और दूसरी तरफ अमेरिका के करोड़ों डॉलर्स बर्बाद हो रहे थे। जंग के बीच अमेरिका को गिड़गिड़ाना पड़ रहा था पैसे के लिए कांग्रेस से। और अब आप जानते हैं कि अमेरिका में कानून पारित हो गया है जिसे ऑफ कोर्स वीटो के जरिए ट्रंप जो है पलट सकते हैं। और वो कानून क्या है कि आगे से अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशों में जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी, अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि वीटो के जरिए ट्रंप उसे पलट सकते हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दे दी। और आप जानते हैं ईरान जब भी वार्निंग देता है करके दिखाता है। अमेरिका की तरह वो अक्सर हवाई बातें नहीं करता है और वो एक प्लान के अंतर्गत ये तमाम चीजें करता है। लिहाजा हालात बिगड़ सकते हैं। पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आया है, जो अमूमन इस तरह की वार्निंग नहीं दिया करते। मगर अगर फॉरेन मिनिस्टर से कहा गया है अगर ऐसा बयान देने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। हो सकता है जब तक कि प्रोग्राम आपके सामने आए, ईरान नए सिरे से हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान में सुबह हो रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि आज दिन भर बहुत मायने रखता है। हालांकि हमने देखा है कि वॉर वाले दिनों में अमूमन रात इस तरह की तबाही, इस तरह के ताबड़तोड़ हमले होते हैं। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले 24 घंटे का, क्योंकि यह मामला धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 टेंशन की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे इस बात का डर है कि आने वाले दिनों में कहीं यह पूरा मामला किसी बहुत बड़ी दुर्घटना में तब्दील ना हो जाए।
क्योंकि मैं बार बार अपने इस मंच पर आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि ऐसी छिटपुट घटनाओं के जरिए एक बहुत बड़ी कोई घटना हो जाएगी। ईरान कहीं ऐसा हमला ना कर दे जिसमें बड़ी तादाद में अमेरिकी सोल्जर्स ना मारे जाएं, और जब बॉडी बैग्स वापस अमेरिका जाएंगे तो ट्रंप पर दबाव बनेगा कि वो ईरान पर बड़ा हमला करें। और वो बड़ा हमला क्या होगा उसे सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। मगर ईरान तैयार है। और दूसरी तरफ इजरायली फैक्टर, इजराइल इंतजार कर रहा है कि ऐसा कोई बड़ा हमला हो जाए, ऐसी कोई बहुत बड़ी भूल हो जाए जिसके जरिए अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचे। क्योंकि देखिए, ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अमेरिका के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है। कल ही मैंने आपको बताया था, एनबीए फाइनल्स में ट्रंप जाते हैं और उन्हें किस तरह से बू किया जाता है। अमेरिकी जनता किस तरह से उनके खिलाफ नारे लगाती है। अगर आप भूल गए हैं तो आइए उस वीडियो को दोबारा देखते हैं, देखा जाए। तो यह हालत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी अपनी जनता उन्हें गाली दे रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक व्यक्ति जो बुरी तरह से बौखलाया हुआ, यह व्यक्ति एनबीए फाइनल्स में जाता है, जनता नारेबाजी करती है और फिर वहां पर जाके सो जाता है। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड इट्स वेरी क्लियर, इट्स एम्पली क्लियर। देखिए किस तरह से वो सो रहे थे, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। यह बहुत कुछ बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के तनाव में हैं, किस तरह से वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, या उनकी तबीयत, मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। और अगर ऐसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है तो यह ना सिर्फ अमेरिका के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, बल्कि कहा जाए पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आपको याद होगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मर CIA ऑफिशियल ने अपने सोर्सेस के जरिए यह खबर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे, मगर अमेरिकी जनरल ने मना कर दिया था। जनरल डैन की ने कहा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू अक्वायरिंग द न्यूक्लियर कोड्स। तो वहां पर जनरल ने कह दिया था, मगर आप जानते हैं आखिरकार वीटो ट्रंप के हाथ में। अगर ट्रंप बौखला गए तो हम नहीं जानते क्या होगा। इसलिए हर गुजरते लम्हे के साथ, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता पर बने हुए हैं, जब तक नेतन्याहू इस्राएल के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया हर गुजरते लम्हे के साथ खतरे की तरफ चल नहीं, दौड़ रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।